अंतर्जातीय विवाह करने पर आपको मिल सकते हैं पूरे 10 लाख रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, 10 लाख रुपए मिलेंगे यदि आप अंतर्जातीय विवाह करते हैं। और इसी योजना के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, किस सरकार द्वारा ये योजना लाई गई है और क्या है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, कहाँ आप आवेदन दे सकते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट पंकज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य रूप से हिट कर दें ताकि मेरे आने वाले यूट्यूब वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपका और मेरा जुड़ाव लगातार यहीं बना रहे। और अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा कि अंतर्जातीय विवाह, इंटर रिलीजियस मैरिज करने पर आपको मिलेंगे 10 लाख रुपए। तो ये योजना है राजस्थान सरकार की। अभी हाल ही में बजट सत्र के दौरान 2023-2024 वर्ष का जो बजट पेश करते समय अशोक गहलोत सरकार ने इस योजना की जो राशि है, प्रोत्साहन राशि, उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। इस योजना का पूरा नाम है डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। और यह योजना सन 2 की गई थी वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार द्वारा और उस वक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में केवल 50,000 रुपये दिए जाते थे और इससे बढ़ाकर 2013 में 5 लाख रुपए कर दिया गया है। और हाल ही में अशोक गहलोत सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि इस योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाएगा, मतलब 10 लाख रुपए अब मिलेंगे अंतर्जातीय विवाह करने पर। तो अब यह योजना जो लागू की गई है अंतर्जातीय विवाह के लिए, इसमें इतनी बड़े अमाउंट क्यों दिया जा रहा है और आखिर इस योजना को लाने का उद्देश्य क्या है, तो मैं आप सभी से डिस्कस करना चाहूँगा इस मुद्दे पर कि हमारा जो समाज है वो जातियों में विभक्त है और ऊंची जाति नीचे जाति को लेकर हमेशा वैमनस्यता बनी रहती है। अगर कोई व्यक्ति अंतर्जातीय विवाह करता है तो उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है और कई बार हमने देखा है ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं भी हमको देखने मिली हैं। बहुत ही विरोध सहन करना पड़ता है अंतर्जातीय विवाह करने वाले कपल्स को, समाज का विरोध, परिवार का विरोध, और इस विरोध के चलते उनके सामने कई बार आर्थिक मुश्किलें भी आ जाती हैं। ऐसे हालात आ जाते हैं कि उनका गुजारा नहीं हो पाता, उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ता है, नई जगह पर अपनी गृहस्थी जमानी पड़ती है। तो इसी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 10 लाख रुपए प्रदान करने का निर्णय सरकार ने लिया है ताकि जो भी कपल्स यह निर्णय लेते हैं और अंतर्जातीय विवाह करते हैं उनके सामने किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी ना आए और वे अपना वैवाहिक जीवन सुखमय तरीके से शुरुआत कर सकें। तो अब हम बात करते हैं कि कौन लोग हैं जो इसके पात्र हैं। तो इस पात्रता की शर्तें क्या हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें जो क्राइटेरिया दिया गया है इस योजना को अवेल करने के लिए, उसमें वर और वधू का राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है क्योंकि यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा लाई गई है और केवल राजस्थान के मूल निवासियों के लिए ही है, अर्थात वर और वधू दोनों राजस्थान के होना चाहिए। दूसरी जो शर्त रखी गई है, वर और वधू की जो आयु है, अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर उससे अधिक आयु के व्यक्ति अंतर्जातीय विवाह करते हैं तो उन्हें इस योजना का फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो विवाह की जो आयु है, वधू जो लड़की है उसके लिए 18 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए और वर जो है 21 वर्ष से ऊपर आयु का होना चाहिए, उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। जो तीसरा क्राइटेरिया है उसमें यह है कि वर और वधू में से किसी एक व्यक्ति को सवर्ण जाति का, मतलब सवर्ण जाति से मेरा मतलब है यहाँ की जनरल कैटेगरी का हो या ओबीसी कैटेगरी का हो, और दूसरा जो पक्ष है, दूसरा जो पार्टनर है वो अनुसूचित जाति का होना चाहिए। यहाँ मैं अनुसूचित जाति वर्ड पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये केवल और केवल अनुसूचित जाति के लिए ही योजना बनाई गई है। अगर कोई व्यक्ति एसटी का है, मतलब शेड्यूल ट्राइब का है, अनुसूचित जनजाति का है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं होगा। और अगर दोनों ही कपल्स वर और वधू अनुसूचित जाति के हैं तो भी उन्हें ये फ़ायदा नहीं होगा। उनमें से किसी एक को सवर्ण जाति का होना आवश्यक है। वर और वधू अविवाहित होना चाहिए, मतलब उनकी पहले से कोई शादी नहीं होनी चाहिए। सेकंड मैरिज के लिए ये क्राइटेरिया नहीं है, पहली शादी ही होगी तभी इस योजना का लाभ आपको मिलेगा, दूसरी शादी पर आपको लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है, तलाक लेने के बाद दोबारा इंटर रिलीजियस मैरिज करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
और जो विवाह किया जाएगा उसका पंजीकृत होना अनिवार्य है, उसको आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। वर और वधू किसी भी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध नहीं होने चाहिए, यानी उनको किसी अपराध में कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, यानी उनको किसी प्रकार की सज़ा ना हुई हो, ऐसा ज़रूरी है। और जो दोनों वर और वधू हैं उनकी संयुक्त आय जो है वो 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये ज़रूरी है कि उनकी आय का प्रमाण पत्र दें। तो अब हम इस योजना से संबंधित जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त करना है उससे के लिए हमें कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ेंगे, और उन दस्तावेजों की सूची स्पष्ट रूप से दी गई है इस योजना के अंतर्गत। आइए देखते हैं वो क्या दस्तावेज हैं जो इस प्रोत्साहन राशि को प्राप्त करने के लिए आपको सबमिट करने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे वेबसाइट पे। आइए देखते हैं। तो पहला जो दस्तावेज दिया गया है वो है आधार कार्ड, और एक जन आधार कार्ड भी आवश्यक है जिसे राजस्थान में भामाशाह कार्ड भी कहा जाता है, उसकी प्रति आपको देनी होगी। विवाह, मैंने कहा विवाह का पंजीयन कराना बेहद आवश्यक है, तो उस विवाह का पंजीयन प्रमाण पत्र आपको देना होगा। जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको पड़ेगी, क्योंकि अनुसूचित जाति का कोई एक जो कपल है उनमें से कोई एक अनुसूचित जाति का होगा, तो उस जाति का प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। साथ ही यह योजना केवल और केवल राजस्थान के मूल निवासियों के लिए है, तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा। आयु को प्रूफ करने के लिए आपको कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे कि 10th क्लास की मार्कशीट जिसमें आयु स्पष्ट रूप से लिखी होती है वो आपको देनी होगी, या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र आपको प्रदान करना पड़ेगा। और वैवाहिक दंपत्ति के नाम पर एक जॉइंट अकाउंट होना चाहिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में, और उस बचत खाते की संख्या आपको अकाउंट नंबर आपको देना होगा। साथ ही पैन कार्ड दोनों कपल्स को देना होगा, और युवक और युवती को अपना आय प्रमाण पत्र स्वघोषणा पत्र के साथ देना होगा कि उनकी आयु संयुक्त रूप से 2.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं है, अधिक नहीं है और उससे कम है। साथ ही विवाह संबंधित फ़ोटो आपको देनी होंगी, और एक जॉइंट फ़ोटो दोनों वर और वधू को प्रोवाइड करनी होगी। तो अब हम यह देखते हैं कि इस आवेदन का सबमिट कैसे करना है, आवेदन कैसे करना है, इस बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस योजना के पात्र हैं तो आप सरकार से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं, और इस आवेदन करने के लिए आपको राजस्थान सरकार के SJMS पोर्टल, मतलब सामाजिक एवं कल्याण विभाग के पोर्टल पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और इस पूरी योजना की जानकारी आपको, जो मैं ये वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं, उस पर आपको मिल जाएगी। उस पर आपको लॉगिन करना है और समस्त जानकारी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। इस वेबसाइट का एड्रेस है www.sje.rajasthan.gov.in पर आपको आसानी से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही आवेदन पत्र भी आपको वहीं मिल जाएगा, और आपको नियम के अनुसार जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपको आवेदन पत्र में अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी। साथ में जो आवश्यक दस्तावेज मांगे गए हैं उन्हें अपलोड करना होगा, और फिर उसे सबमिट कर देना है। और संबंधित जिला अधिकारी और संबंधित विभाग द्वारा आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी, और यह सत्यापन की प्रक्रिया में लगभग 1 महीने का समय लग सकता है। और अगर ये प्रक्रिया पूरी होती है और आपके द्वारा दी गई जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आपको इस प्रोत्साहन राशि का जो फ़ायदा है वो आपको मिल जाएगा। और इस योजना से संबंधित और अन्य जानकारियाँ जो मुझे उपलब्ध होंगी वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में प्रोवाइड करूँगा। और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि यह योजना में जो 5 लाख रुपए जो यह योजना है, इसमें जो 10 लाख रुपए दिए जाने हैं वो आपको एक बार में नहीं मिलेंगे। पहले आपको शादी के बाद 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, और 5 लाख रुपए आपका एक FD कर दी जाएगी जो आप 8 वर्ष के बाद निकाल सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कई लोग इतनी बड़ी राशि को देखकर फेक शादियां भी कर सकते हैं, और शादी को बस करा और पैसे प्राप्त करने का बस प्रयास किया, और तो ये गलती से ऐसा ना हो, इसलिए इसे रोकने के लिए 5 लाख रुपए पहले मिलेंगे और 5 लाख रुपए 8 वर्ष के बाद, और ये FD कर दी जाएगी आपकी एक बैंक में,
और आप 8 वर्ष पूरे होने के बाद इस एफडी को तोड़वा सकते हैं और पैसे निकलवा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो इसे शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में सर्कुलेट करें। और जो व्यक्ति अंतर्जातीय विवाह करना चाहता है तो उसे इसकी जानकारी अवश्य दें ताकि वो उसका फ़ायदा उठा सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।